दोस्तों चाहे आप एक पुराने आईफोन यूजर हो या फिर नए आईफोन यूजर हो या फिर आप नया आईफोन यूज कर रहे हो या फिर पुराना, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा आईफोन हैक्स बताने वाला हूं जो डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली आपके काम आएंगे। वैसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैक से, जो है कैलकुलेटर एप्लीकेशन को लेके। अगर आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन में नंबर से यहाँ पे कुछ डालते हो, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो और एक नंबर आपने गलती से यहाँ पे गलत एंटर कर दिया, अब उसे आपको एडिट करना है, तो आप देख सकते हो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो आप एडिट कैसे करेंगे? एडिट करने के लिए आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर या तो लेफ्ट स्वाइप करना है या तो राइट स्वाइप करना है। तो जो भी प्रीवियस रॉन्ग नंबर होगा वो आप एडिट कर सकते हो। सिर्फ प्रीवियस नहीं, आप अगर लेफ्ट या राइट स्वाइप करते हो तो आप सारे नंबर एडिट कर पाओगे। तो एडिट का ऑप्शन आपको कैलकुलेटर पर नहीं मिल रहा है, तो अब आपको पता चल गया है कि एडिट कैसे करना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज है वो है ऐप अरेंजमेंट को लेके। अगर आप एक एप्लीकेशन को दूसरे पेज पे मूव करने की कोशिश करो तो आप देख सकते हो कितना टाइम लगता है यहाँ पे मूव करने के लिए। तो आप मल्टी टच का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि एप्लीकेशन को आप इस तरीके से सिलेक्ट करके दूसरे फिंगर से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो और फिर तुरंत स्वाइप कीजिए और यहाँ पे एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए और ऐप जो है आप साथ में मूव कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, आपके फोन में अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगे तो मल्टीपल पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं और पेजेस के बीच में जो है टॉगल करना हो कभी कभी बहुत हेक्टिक वाला काम हो जाता है। तो आप जो सर्च बार है उसका इस्तेमाल कर सकते हो पेजेस के बीच में स्वाइप करने के लिए। तो आपको बस सिंपली सर्च बार के ऊपर इस तरीके से स्वाइप करना है लेफ्ट या राइट और आप पेजेस के बीच में ईजिली टॉगल कर पाओगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हैक है वो है हैप्टिक टच को लेके। हैप्टिक टच की मदद से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखते हो तो डायरेक्ट क्विक एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे सेटिंग्स में बैटरी में जाना है तो मैं हैप्टिक टच की मदद से डायरेक्टली बैटरी में जा सकता हूँ, या फिर मैं टैप करके रखूँ और मुझे वाईफाई पेज पे जाना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वाईफाई सिलेक्ट करके वाईफाई पेज पे जा सकता हूँ। अब ये सिर्फ सेटिंग्स के लिए नहीं है, अगर मैं ऐप स्टोर पर भी टैप करके रखता हूँ तो यहाँ पे हैप्टिक टच की मदद से क्विक एक्सेस जो है आप ईजिली कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों हैप्टिक टच की मदद से आप टॉर्च का इंटेंसिटी भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल सेंटर ओपन करूँ और सिंगल टैप करूँ तो यहाँ पे टॉर्च ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टॉर्च के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो मुझे टॉर्च का इंटेंसिटी कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी चीज़ अगर आपको नहीं पता थी तो अब पता चल चुकी है। इसके बाद दोस्तों हैप्टिक टच की मदद से आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें माइक भी ऑन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सिंपली वन टैप करूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, लेकिन आपको ऑडियो के साथ करना है तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे टैप करके रखिए और यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही मैं उसे सिंगल टैप करूँ ये रेड हो जाएगा, यानी कि माइक ऑन है। तो अब जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑडियो के साथ कर सकता हूं। इसके बाद दोस्तों अगर आप क्लॉक एप्लीकेशन में स्टॉप वॉच या फिर टाइमर यूज करते हो तो आपको एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हैप्टिक टच की मदद से आप डायरेक्टली ये दोनों चीजें एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं क्लॉक के ऊपर टैप करके रखूं और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप वॉच करूं तो आप देख सकते हो स्टॉप वॉच डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे टाइमर में जाना है तो हैप्टिक टच की मदद से मैं डायरेक्टली स्टार्ट टाइमर में जा सकता हूँ और यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करके मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये एक चीज जो है आप हैप्टिक टच की मदद से कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेटिंग्स ऑप्शन ओपन करते हो तो एप्पल आईडी जो है आपका सबसे ऊपर विजिबल हो जाता है, तो उसके अंदर कोई भी डायरेक्टली जा करके एप्पल आईडी जो है चेंज कर सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर आपको एप्पल आईडी का एक्सेस बंद करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली स्क्रीन टाइम में जाना है। स्क्रीन टाइम में जाके अगर आप कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन में जाते हो और नीचे आते हो तो यहाँ पे अलाउ चेंजेस में अकाउंट चेंजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और डोंट अलाउ पे सेट कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि जो पहले एप्पल आईडी डायरेक्टली एक्सेसिबल था, कुछ टाइम के बाद सेटिंग के बाद यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो बंद हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो बंद हो चुका है। अब मैं एप्पल आईडी के अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो इससे होगा ये कि कोई भी आपके एप्पल आईडी को एक्सेस नहीं कर सकता और अंदर जाके एप्पल आईडी चेंज नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हैक है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप कंट्रोल सेंटर ओपन करते हो तो यहाँ पे शेज़ैम एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखो कभी आप इंस्टाग्राम पे कोई सॉन्ग सुनते हो, आपको सॉन्ग का नाम नहीं पता है और आपको वो सॉन्ग चाहिए, या फिर आप कभी भी बाहर जा रहे हो, कहीं पे बाहर कोई सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग का नाम नहीं पता है बट आपको वो सॉन्ग चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप शेज़ैम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कंट्रोल सेंटर ओपन करके बस सिंपली म्यूजिक रिकॉग्निशन या फिर शेज़ैम जो है उसके ऊपर टैप कीजिए और जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा होगा उसे वो सुनेगा और वो सॉन्ग आपके लिए ढूंढ के देगा। तो ये अगर चीज़ आपको नहीं पता थी तो यार जरूर से ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हैक है वो है नोट्स एप्लीकेशन को लेके। अब इसके बहुत सारे हैक्स हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, तो इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हो। अब जब भी आप नोट्स एप्लीकेशन ओपन करते हो आपको किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो किसी भी वर्ड पे अगर आप यहाँ पे डबल टैप करते हो तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल टैप कर दीजिए और पूरा सेंटेंस जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप कॉपी या फिर कट करके जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वो कर सकते हो।
इसके बाद दोस्तों नोट्स एप्लीकेशन में ही कुछ टाइप करते वक्त अगर गलती से कुछ गलत टाइप हो जाए और उसे आपको अंडू करना है तो उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो आईफोन को अगर आप शेक करते हो तो आपको डायरेक्टली अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अंडू सिलेक्ट करके जो है वो गलत चीज़ जो है हटा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगर वही सेम चीज़ आपको स्वाइप के जेस्चर से करनी है तो अगर आप 3 फिंगर स्वाइप करते हो तो जो भी आपने गलत टाइप किया था वो हट जाएगा, और अगर आपको रीडू करना है तो 3 फिंगर से आपको वापस राइट स्वाइप करना है तो आप जो है उसी चीज़ को रीडू भी कर सकते हो। तो ये भी चीज़ अगर आपको नहीं पता थी तो अब पता चल चुकी है। इसके बाद दोस्तों नोट्स एप्लीकेशन के अंदर स्कैन की मदद से भी आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो। उसके लिए आपको बस प्लस आइकॉन पर टैप करना है, कैमरा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे स्कैन टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। और आईफोन के कैमरा की मदद से आप जो भी चीज़ें स्कैन करोगे वो जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो आपको अलग से टाइप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों आईफोन के कीबोर्ड को आप ट्रैक पैड की तरह भी यूज कर सकते हो। स्पेस वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करके रखिए और फिंगर को मूव कीजिए, तो आप कर्सर को जो है कहीं पे भी जाके छोड़ सकते हो और वहां पे आप आपकी एडिटिंग फिर से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हैक है वो है सफारी ब्राउजर को लेके। काफी इंटरेस्टिंग हैक है। अगर आप सफारी ब्राउजर यूज करते हो और यहाँ पे किसी एक वेबसाइट के ऊपर अगर आप हो और उस पर्टिकुलर वेब पेज को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है तो उसके लिए उस वेब पेज पे जाइए, यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, शेयर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली डन कर देना है। अब डन करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेव टू फाइल्स कर दीजिए। अब फाइल्स के अंदर जाने के बाद आपको जिस भी डेस्टिनेशन में उसे सेव करना है वो सिलेक्ट करके सिंपली सेव ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। अब दोस्तों जो फाइल आपने सेव की है वो देखने के लिए आप फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर जाइए और उसके बाद में जिस फोल्डर में आपने सेव किया था उस फोल्डर के अंदर जाके आप वो जो पीडीएफ फाइल है वो चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ फाइल जो है आपको आराम से मिल जाएगी। तो किसी भी वेब पेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सफारी से सेव करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों सफारी ब्राउजर के अंदर अगर आपने मल्टीपल टैब्स यहाँ पे ओपन किए हैं और आपको क्लोज करने हैं तो अगर आप एक एक करके क्लोज कर रहे हो तो मत कीजिए। इसका डायरेक्ट हैक आपको बता देता हूँ। जहाँ पे टैब्स का ऑप्शन आपको मिलता है उसे टैप करके होल्ड करके रखिए और उसके बाद में जितने भी टैब्स ओपन होंगे उनको क्लोज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पे उस क्लोज ऑल टैब्स को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर सारे टैब्स जो है आप एक ही साथ क्लोज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हैक है वो है होम स्क्रीन को लेके। अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस की वजह से बहुत सारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं और आपको होम स्क्रीन हाइड करना हो तो वो कैसे करना है। सर्च वाला ऑप्शन जो है उसके ऊपर टैप करके रखिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएंगे, एक बार फिर से सर्च के ऊपर एक बार टैप करना है और जितने भी पेजेस यहाँ पे क्रिएटेड है वो मिल जाएंगे। तो जो टिक मार्क वाला ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट करके इस तरीके से हटा देना है। अब जो मेन होम स्क्रीन है उसका टिक मार्क आप नहीं हटा सकते, एक पेज तो आपको रखना ही पड़ेगा, बट जो बाकी के पेजेस आपको नहीं चाहिए उसे आप अनसिलेक्ट कर दीजिए, फिर अनचेक कर दीजिए और फिर सिंपली डन ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। अब मेरे पहले जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 पेजेस थे बट आप देख सकते हो यहाँ पे अब नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही होम स्क्रीन है। तो आपको होम स्क्रीन अगर हाइड करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब दोबारा से होम स्क्रीन लाना है तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन के ऊपर टैप करके रखिए, एक बार फिर से एप्लीकेशन सिलेक्ट होने के बाद सिंगल टैप कर देना होम सर्च ऑप्शन के ऊपर और जो पेजेस आपने हाइड किए थे उन्हें एक बार फिर से सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद डन पे टैप कीजिए तो आपके सारे पेजेस जो है वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप होम स्क्रीन हाइड भी कर देते हो तो कोई एप्लीकेशन यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, वो बस हाइड हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में आपको होम स्क्रीन भी नहीं रखना है बट एप्लीकेशन को एक्सेस भी करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो होम स्क्रीन हाइड करने के बाद आपको सिंपली ऐप लाइब्रेरी में जाना है। तो आप मेन होम स्क्रीन से लेफ्ट स्वाइप कर सकते हो तो यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा और जो सारे एप्लीकेशंस आपके थे फोन के अंदर वो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आईफोन का जो सर्च ऑप्शन है वो काफी काम का है। एक जो चीज है वो तो मैंने आपको पहले बता दी कि सर्च ऑप्शन के ऊपर अगर आप स्वाइप करते हो इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट तो आप होम स्क्रीन के ऊपर जो है या पेजेस के बीच में जो है टॉगल कर सकते हो। लेकिन जो बाकी चीजें आप कर सकते हो वो ये है कि अगर आपको डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन पे जाना है तो सर्च पे टैप कीजिए और उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे एंटर कीजिए और आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हो। अब सिर्फ एप्लीकेशन पे नहीं दोस्तों, सर्च ऑप्शन की मदद से आप कोई भी चीज डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। एप्लीकेशन तो आप सर्च कर ही पाओगे लेकिन आपको कैलकुलेटर के ऊपर कुछ करना है तो आप यहाँ पे अगर नंबर टाइप करते हो, जैसे मैं अभी 12 इंटू करता हूं, 12 इंटू 12 अगर कर दूं यहाँ पे तो डायरेक्टली आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। इसी तरीके से जो है आप मल्टीपल चीजें यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आपको मनी कन्वर्जन कराना हो तो वो आप कर सकते हो, कोई आर्टिकल आपको सर्च करना हो तो वो भी आप सर्च ऑप्शन पे डायरेक्टली कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज है वो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन को लेके। जब भी आप आपका आईफोन लॉक करते हो और लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर कोई कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकता है तो बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है, जैसे फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल सकता है, फोन को साइलेंट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें प्रिवेंट करने के लिए आप लॉक स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल सेंटर का एक्सेस बंद कर सकते हो। अब ये करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे फेस आईडी एंड पासकोड या फिर टच आईडी एंड पासकोड के ऊपर। यहाँ पे
पासकोड एंटर करके आगे बढ़ जाइए और इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर का टॉगल आप इस तरीके से बंद रख सकते हो। तो जब भी आपका फ़ोन लॉक्ड होगा तो कोई भी आपके नोटिफिकेशंस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर को भी एक्सेस करके कोई चीज़ें चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये दो टॉगल अभी तक आपने ऑन रखे हैं तो जल्दी से इसे ऑफ कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फोटोज़ एप्लीकेशन को लेके। फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर जाके अगर आप किसी एक फोटो को ओपन करते हो और उसमें जो भी सब्जेक्ट है उसे सिर्फ पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके आपको किसी भी सोशल मीडिया साइट पे शेयर करना है तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करके रखिए और छोड़ दीजिए। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कॉपी कर लीजिए और उसके बाद में आपको अगर व्हाट्सएप पर शेयर करना होगा किसी चैट में तो यहाँ पे आके आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पेस्ट करके सेंड कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों अगर आपको आपका आईफोन वन हैंड से यूज करना है तो उसके लिए रीचेबिलिटी वाला ऑप्शन आपके बहुत काम आने वाला है। अभी ऑप्शन ऑन कैसे करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में और उसके बाद में टच ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे रीचेबिलिटी का टॉगल आपको मिल जाएगा। अगर बंद होगा इस तरीके से तो उसे आप ऑन कर दीजिए, ग्रीन होने के बाद ऑन हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है तो देखिए, नीचे अगर आप इस तरीके से स्वाइप करते हो तो जो ऊपर की स्क्रीन है वो नीचे आ जाएगी और आप आपके आईफोन को जो है वन हैंड से यूज कर सकते हो। और वापस फुल स्क्रीन करने के लिए ऊपर टैप कर दीजिए और स्क्रीन जो है वापस फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आईफोन का कीबोर्ड भी अगर आपको वन हैंड से यूज करना है तो सबसे पहले कीबोर्ड ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ग्लोब का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करके रखना है और यहाँ पे कीबोर्ड के ऑप्शन के नीचे आप लेफ्ट या राइट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। राइट साइड पे चाहिए तो राइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने ला तो कीबोर्ड जो है राइट साइड पे आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट वाला सिलेक्ट करते हो तो कीबोर्ड जो है लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो अगर आपको वन हैंड यूज करना है कीबोर्ड का तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज है वो है नए आईफोन यूजर्स को लेके। अब देखो सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर अगर आप मल्टीपल पेजेस के अंदर चले जाते हो तो बैक करने के लिए एक चीज आप इस्तेमाल करते हो वो है ऊपर एरो का ऑप्शन। एरो ऑप्शन की मदद से आप बैक आ सकते हो, लेकिन सिर्फ एरो का ऑप्शन नहीं है, स्वाइप जेस्चर भी है। स्वाइप जेस्चर कैसे यूज करना है, आपको स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड है वहां से बस सिंपली राइट साइड पे स्वाइप कर दीजिए और आप जो है सिंपली आसानी से बैक आ जाओगे। इसके बाद दोस्तों एक और तरीका है यहाँ पे डायरेक्टली सेटिंग के मेन पेज पे आने का। अगर आप किसी एक ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट करके मल्टीपल चीज़ों के अंदर चले गए हो और आपको डायरेक्टली सेटिंग के मेन पेज पे जाना है तो जो बैक का ऑप्शन है वो बस आपको टैप करके होल्ड करके रखना है और डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तो उस पर जाना है और आप मेन सेटिंग पेज के ऊपर आ जाओगे। तो इसी तरीके से मल्टीपल चीज़ें होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे मैं लोकेशन सर्विस पेज में जाऊँ और यहाँ पे मैं अंदर चले जाता हूँ तो अब मैं 2-3 पेज आगे आ चुका हूँ। अब मुझे डायरेक्टली मेन सेटिंग पेज पे जाना है तो यहाँ पे मैं बैक का ऑप्शन टैप करके होल्ड करके रखूंगा और यहाँ पे मुझे जिस भी पेज पे जाना है मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और डायरेक्टली मेन सेटिंग्स पेज पे जाना है तो वहाँ पे जाके मैं छोड़ दूंगा और मैं मेन सेटिंग्स पेज पे आ जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वाईफाई पासवर्ड को लेके। अगर आप आपके आईफोन के अंदर किसी एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड और उसका पासवर्ड आपको पता करना है क्योंकि अभी आपको याद नहीं है तो देखो कनेक्टेड नेटवर्क के सामने आपको आई बटन का ऑप्शन मिलता है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और जो पासवर्ड वाला ऑप्शन जो हिडन है उस पर टैप करके अगर आप टच आईडी या फिर फेस स्कैन करते हो तो आपका पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क का नहीं, जो प्रीवियसली कनेक्टेड नेटवर्क है उनके भी पासवर्ड आप निकाल सकते हो। वाईफाई ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको सिंपली इस बार एडिट ऑप्शन पे जाना है। एडिट ऑप्शन के अंदर आने के बाद जो भी प्रीवियसली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे उनकी लिस्ट आपको यहीं पे मिल जाएगी। हर एक के सामने आपको आई का ऑप्शन मिल जाता है तो आप आई ऑप्शन पे टैप करते हो, पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, टैप करिए और यहाँ पे पासवर्ड जो है आप इजीली चेक कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों आईफोन में कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते वक्त अगर आपको हैप्टिक फीडबैक चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद साउंड एंड हैप्टिक्स में जाइए। साउंड एंड हैप्टिक्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे कीबोर्ड फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा। कीबोर्ड फीडबैक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हैप्टिक का ऑप्शन अगर ऑफ होगा तो इसे टैप करके ऑन कर दीजिए। तो अब जब भी आप टाइपिंग करोगे तो आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज है वो बहुत ज्यादा काम की है। आप आईफोन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे स्क्रीन लॉक कर सकते हो, यानी कि उस एप्लीकेशन से कोई बाहर नहीं आ पाएगा, उसी एप्लीकेशन में उसे रहना पड़ेगा। अब ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है जो किसी काम की वजह से फोन को किसी को दे देते, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैमिली मेंबर को दिया है, फ्रेंड को दिया है, तो काम होने के बाद वो बाकी चीज़ें चेक करने लग जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ प्रिवेंट करनी है तो ये ऑप्शन जरूर से ऑन कर लेना। अब उसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पे सबसे नीचे आना है और यहाँ पे गाइडेड एक्सेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। गाइडेड एक्सेस का टॉगल ऑफ होगा तो उसे ऑन कर लेना है और उसके बाद में पासकोड सेटिंग पे जाना है। पासकोड सेटिंग में जाके सेट गाइडेड एक्सेस पासकोड इसे ऑन कर लीजिए और एक नया पासकोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पासकोड सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से उसे नए पासकोड जो है एंटर कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। अब इस चीज़ को ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ऐप स्टोर किसी काम से मैं किसी को दे रहा हूँ या फिर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके किसी को दे रहा हूँ तो वो बस उसी एप्लीकेशन पर रहे, तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको जो पावर बटन है वो 3 बार प्रेस करना है।
3 बार प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो गाइडेड एक्सेस का जो है ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको सिंपली स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे गाइडेड एक्सेस ऑन हो चुका है, तो अब मैं इसी एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बैक जाने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बैक नहीं हो रहा है। इवन मैं पावर ऑफ करने की कोशिश करूँ तो ये पावर ऑफ भी नहीं करने देगा। तो उसी एप्लीकेशन पे रहना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन से बाहर नहीं जा सकते। तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपकी बाकी सारी चीज़ें कोई दूसरा इंसान ना चेक कर पाए। अब देखो, इसको बंद करना है, एप्लीकेशन से बाहर आना है, तो पावर बटन जो है 3 बार वापस प्रेस कर दीजिए और जो पासवर्ड हमने सेट किया था दोस्तों वो यहाँ पे एंटर करना है, ताकि गाइडेड एक्सेस वाला ऑप्शन बंद हो जाए। तो यहाँ पे एंड कर सकते हो इस तरीके से। अब मैं बैक भी जा सकता हूँ। तो गाइडेड एक्सेस वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम का है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है यहाँ पे फोटोज़ एप्लीकेशन के हिडन एल्बम को लेके। अगर आपने कुछ फोटोज़ या वीडियोज़ हाइड करके रखे हैं लेकिन उसे लॉक सेट नहीं किया है, तो हिडन एल्बम में कोई भी जाके आपके फोटोज़ वीडियोज़ चेक कर सकता है। तो इसे आप प्रिवेंट कर सकते हो हिडन एल्बम को लॉक सेट करके। अब लॉक लगाने के लिए आपको सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फोटोज़ में जाना है। इसके बाद में अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे यूज़ फेस आईडी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या आपके फ़ोन में टच आईडी है तो यूज़ टच आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसे आप ऑन कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि ये ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे इस बार हिडन एल्बम में कोई जाने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले फेस आईडी या फिर टच आईडी स्कैन करके ही अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। जब तक वो स्कैन नहीं होता है तब तक कोई भी आपके हिडन एल्बम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आप हिडन एल्बम के साथ कर सकते हो, और वो ये है कि लॉक तो आपने सेट कर दिया, लेकिन हिडन एल्बम को भी आप हाइड कर सकते हो। वही करना है, सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फोटोज ऑप्शन में जाइए और शो हिडन एल्बम का टॉगल ऑन है तो इसे ऑफ कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि आपका जो हिडन एल्बम पहले विजिबल था वो अब यहाँ से हट जाएगा। तो हिडन एल्बम को भी आप हाइड कर सकते हो, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद दोस्तों किसी भी पीडीएफ फाइल के ऊपर सिग्नेचर ऐड करके भेजना है, तो सिग्नेचर ऐड करने के लिए सबसे पहले फाइल्स एप्लीकेशन ओपन कीजिए और वो पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे पेन का आइकॉन मिलेगा, सिलेक्ट कर लेना है, प्लस का आइकॉन सिलेक्ट कीजिए और फिर ऐड सिग्नेचर सिलेक्ट कर लीजिए। इस ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर आप आपकी साइन कर सकते हो, और साइन करने के बाद डन पे टैप कीजिए। आपकी सिग्नेचर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब स्क्रीन के ऊपर सिग्नेचर आने के बाद बस उस सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको जहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है वहाँ पे उसे आप मूव कर सकते हो। अब इसका साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, और साइज एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली डन ऑप्शन पे टैप कीजिए, और इस बार वो पीडीएफ फाइल जो है सिग्नेचर के साथ ऐड हो जाएगी, और आपको जिसे भी भेजना होगा आप भेज सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हैक है वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के डेली काम आने वाला है। अब आप किसी एक पेज के ऊपर स्क्रॉल करते करते बहुत नीचे आ गए हो, अब आपको उस पेज के टॉप पे जाना है, तो आप जो स्टेटस बार है उसके ऊपर सिंगल टैप कर दीजिए और आप उस पेज के टॉप पे आ जाओगे। अब ये जो फंक्शनलिटी है ये व्हाट्सएप के ऊपर भी काम करती है। चैट्स में अगर आप बहुत नीचे आ गए हो, सिंगल टैप कर दीजिए स्टेटस बार पे, ऊपर चले जाओगे। अगर आप इंस्टाग्राम के होम पेज पे बहुत नीचे गए हो, वहाँ पे भी आप ये चीज़ यूज़ कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इस फीचर का, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसके बाद दोस्तों आईफोन के कीबोर्ड की मदद से आप इमोजीज भी सर्च कर सकते हो। अब एक सिंपल चीज़ तो आपको पता होगी, इमोजी ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप सर्च इमोजी में कोई भी इमोजी टाइप करते हो तो वो जो है आपको वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप मैसेज टाइप करते हो वहाँ पे भी अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो उसके रिलेटेड इमोजीज जो है आपको मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बर्थडे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे गिफ्ट, केक और बलून्स का जो इमोजी है वो भी आ जाएगा। तो आपको अलग से इमोजी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इमोजी में जाके आप जो मैसेज टाइप कर रहे हो वहाँ पे भी इमोजीज सर्च कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट हैक देखते हैं, जो है बैक टैप फीचर। अब ये फीचर आईफोन में है बट बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब बैक टैप फीचर ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर, उसके बाद में जाना है आपको एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद में टच में, और सबसे नीचे आना है और यहाँ पे बैक टैप आपको मिलेगा। सिलेक्ट कीजिए। डबल टैप के ऊपर अगर आप अंदर जाते हो तो यहाँ पे आप डबल टैप के ऊपर मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो। जैसे आप एक्शन बटन रख सकते हो, ऐप स्विचर रख सकते हो, कैमरा रख सकते हो, कंट्रोल सेंटर रख सकते हो, या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है डबल टैप करके बैक साइड पे, तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। सिमिलरली ट्रिपल टैप पे जाके आप जो भी चीज़ें सिलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा। तो अगर आप डबल टैप करते हो आईफोन के बैक साइड पे तो जो चीज़ आपने सेट की होगी, स्क्रीनशॉट रखा होगा तो स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। ट्रिपल टैप के ऊपर आपने कैमरा ओपन करने का ऑप्शन रखा होगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो यार बैक टैप फीचर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो ज़रूर से यूज़ करना। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। वैसे हैक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वीडियो में यहाँ पे रखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको सेकेंड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। वैसे आईफोन रिलेटेड और भी वीडियोस आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे मिल रहे होंगे, ज़रूर से चेक कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।